हेलो एंड वेलकम टू माय स्टडी। आज आप मेरे स्टडी को देख रहे हैं। आई हैव अ लाइब्रेरी एट होम और मैंने इस लाइब्रेरी को बहुत सालों से नर्चर किया है, लेकिन एक स्टेज पे आके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं और अगर किताबों को खरीदता जाऊंगा तो मेरे पास स्टोरेज के लिए उतनी जगह नहीं है। अभी हमारे घर में दो लाइब्रेरीज हैं, एक जो मेरे स्टडी रूम में है और एक जो कि मेरे छोटे वाले बेटे के रूम में है, और उसके अंदर बहुत सारी किताबों की बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुक्स बढ़ती चली गई, जगह इतना कोशिश करने के बाद भी छोटी होती चली गई, तो हमने एक किंडल में इन्वेस्ट किया। करीब 10 साल पहले मैंने एक किंडल खरीदा, जिसके अंदर आज की तारीख में मेरे पास करीब 2500 के करीब बुक्स उस किंडल के अंदर भी हैं। और कल मैंने एक नया किंडल खरीदा, जिसको मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स करूं। ये मेरा पुराना किंडल है, फंक्शनल है, सारे काम और भी कर रहा है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे को एक नया किंडल भी लेना चाहिए, किंडल पेपर वाइट, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर की ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है और इसके अंदर एक एडजस्टेबल वॉर्म लाइट भी है। इसका जो स्टोरेज स्पेस है वो करीब 16 GB है और ब्राइट सनलाइट में भी इस किंडल को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ग्लेयर फ्री है, तो मैं कहीं पे भी जाऊँ, कहीं पे भी बैठूँ, मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो आज आपके सामने कोशिश करते हैं इस किंडल को अनबॉक्स करने का। किंडल्स में आपको बहुत चॉइस मिलती है जब आप खरीदना चाहते हैं। बहुत तरीके के किंडल आते हैं, तरह के, और इसकी प्राइस रेंज जो है वो करीब 7,000 रुपये से लेके और 25,000 तक की रेंज रहती है, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एक ही चीज़ है इसके अंदर कि आपको इन किंडल्स के अंदर कोई एक्सचेंज ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पाती, तो मैंने ज़्यादा वैसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी, लेकिन क्योंकि कल एक अमेज़ॉन के ऊपर एक ग्रेट इंडिया सेल चल रहा था, तो मैंने कोशिश किया कि उसके थ्रू लिया जाए। और अगर आप देखें तो ये दोनों किंडल के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है साइज़ के अंदर। ये वाला जो नया किंडल आया है ये थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ब्रॉड है, और इसकी जो स्क्रीन स्पेस मैं देख पा रहा हूँ वो स्क्रीन स्पेस थोड़ी बड़ी है। अब बात करें किताबों की, मैं किस तरीके की किताबें पढ़ता हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हिस्ट्री बुक्स के अंदर है। मैं काफ़ी हिस्ट्री बुक्स के बारे में पढ़ता हूँ, और वो हिस्ट्री बुक्स मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे मैसेजिंग होते हैं। अगर आप हिस्ट्री बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको कई तरीके के मैसेजिंग मिलेंगे और आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब मैं अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ बनाता हूँ या मैं अपने काम के बारे में कोई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, तो मैं इनको यूज़ करता हूँ। वर्ल्ड कैसे इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से वर्ल्ड की हिस्ट्री अनफोल्ड हुई है, उसके ऊपर मेरे पास कई तरीके की किताबें हैं। विलियम डैलिम्पल, पीटर फ्रैंकोपान, एंटनी बीवर, ये मेरे फेवरेट ऑथर्स में से हैं। और मैं बहुत नए ऑथर्स की बुक्स को भी ख़रीदता हूँ, जो कि नए नए, मतलब अगर आप देखें तो जिन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर या अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनकी बुक्स को भी मैं अपने पास रखता हूँ और पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें भी एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है कि उनके साथ किस तरीके की घटनाएं हुई, किस तरीके से वो उन घटनाओं को देख के मोटिवेट हुए, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर किस तरीके से जो है अपनी किताब को लिखा। तो उन ऑथर्स में मेरे पास वीरेंद्र कपूर, जो कि बहुत तरीके की मैनेजमेंट बुक्स लिखते हैं और कलेक्शन है उनकी बुक्स की, तो उनको मैंने यूज़ किया। एक बीपीएस मंडेर, लेफ्टिनेंट जनरल बीपीएस मंडेर, उनकी बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने 3 बुक्स निकाली, तीनों की कलेक्शन मेरे पास है, उनकी हैंड साइंड कॉपीज़ हैं मेरे पास। और एक बहुत ही मोटिवेटिंग कैप्टन साहब थे इंडियन आर्मी के, कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद उनका जो गुड हैंड था, जो राइट हैंड था, वो कट गया, और उसके बाद कैसे उन्होंने अपने लेफ़्ट हैंड से अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया। उसकी एक किताब है, कैन आई टेस्ट माई चॉकलेट मिल्क शेक, इफ़ आई रिमेंबर द नेम करेक्टली। वो किताब भी इसी लाइब्रेरी में कहीं आगे या पीछे पड़ी हुई है। तो बुक्स आपको बहुत तरीके के लेसन्स देती हैं, बहुत तरीके की गाइडेंस करती हैं,
आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। आप किताब को खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे और आपका जो माइंड है वो ओपन होगा और आप उसके बेसिस के ऊपर आप अपने विचारों को बना सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग जो है किस प्रकार से कैसे कैसे चीज़ें पास्ट में प्रेजेंट में हो रही हैं, अगर आप उनको रिलेट करेंगे तो आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। सिचुएशंस जो इवॉल्व होती हैं वो कई मायनों में बहुत सारे बैकग्राउंड में जो चीज़ें हुई होती हैं उनके ऊपर आपको राइट एग्जांपल्स मिलते रहेंगे और आप अपने डिसीजन पावर को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और उस तरीके से आपकी अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज़, अपनी लाइफ की स्ट्रेटजीज़ को बनाने में इन किताबों का बहुत बड़ा हाथ है। एटलीस्ट मेरे जीवन में, और मैंने जितने भी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, जो बुक्स पढ़ते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, मेरे को वो चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। यहाँ पे एक बहुत स्पेशल बुक है मेरे पास जिसमें कि वो स्टोरी है जो आदमी इंडिया के अंदर पहली बार अमेरिकन एप्पल्स को लेके आए थे। अगर वो किताब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक 20 साल का लड़का एक पानी का जहाज़ पकड़ के इंडिया में आता है, लेप्रोसी पेशेंट के साथ काम करता है और उसके बाद वो जब पहाड़ में लोगों को देखता है तो वो किस तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं और किस प्रकार से वहाँ पे एप्पल की खेती, जो रेड एप्पल्स आप देखते हैं, उसकी खेती स्टार्ट होती है और किस तरीके से वो लोगों के जीवन के अंदर सुख और समृद्धि को लेके आते हैं। टोटली जो है अनसेल्फिश तरीके से जो उस किताब के अंदर जो उनकी कहानी है वो अमेजिंग है। तो किताबें जीवन का बहुत बड़ा अंग है। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप बुक्स पढ़ते हैं या अपने बच्चों के अंदर अगर आप बुक्स पढ़ने की आदत को डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बहुत छोटी उम्र से किताबों को पढ़ना शुरू किया था क्योंकि मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो बहुत, जब मैं पैदा हुआ था तो वो ब्लाइंड होती जा रही थी एंड शी हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट 75% ऑफ हर विजन बाय द टाइम आई वाज बॉर्न। तो उन्होंने मेरे को बहुत अर्ली एज से अपने लिए यूज़ किया और अपने तरीके से मेरे को अपनी किताबें पढ़वा के वो कहानियों को सुनती थी और वहाँ से मेरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई किताबों के साथ। और आज की तारीख में भी मेरे को एक बुरी आदत है, वो है कि खाना खाते हुए भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किताबों को पढूं। वो अच्छी आदत नहीं है, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो एक वो जो हैबिट इतने सालों से बनी उसको मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ तोड़ने का और कोशिश भी कर रहा हूँ कि तोड़ूं। पर मतलब कहने का मतलब ये है कि किताबें आपके जीवन का एक अटूट और अभिन्न अंग होती हैं, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और किंडल एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस है और आज अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा और अपनी सारी बुक्स को इस किंडल से इसके ऊपर माइग्रेट करूँगा और फिर से अपनी रीडिंग में लग जाऊँगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।